अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। 10 जनवरी 2025 तक के क्लोज होने वाले वीक को अगर हम देखते हैं कि एस सी 100 के, तो क्लोजिंग जो है 1,13,247 की 4,340 पॉइंट मार्केट प्लस और 3.69% माइनस क्लोजिंग आई है वीक ऑन वीक बेसिस पे। तो यहाँ पे इस वक्त एक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। जो 16 दिसंबर वाला वीक था उसमें एक ब्लैक कैंडल, उससे पहली वाइट कैंडल 9 दिसंबर वाली और के वीक की, और फिर 16 दिसंबर वाले वीक में जो है वो ब्लैक कैंडल, नेक्स्ट वीक जो है वो एक इनसाइड कैंडल डोजी टाइप, और फिर बुल कैंडल। यानी जो 16 दिसंबर वाले वीक में सेलर्स थे उनको मार्केट ने सैंडविच कर दिया। और यहाँ तक तो 30 दिसंबर तक जो है वो तो सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कंप्लीट हुआ। लेकिन नेक्स्ट वीक में हम देखते हैं जो जनवरी का फर्स्ट वीक है 2025 का, तो उसमें मार्केट गैप ओपन हुई और गैप ओपनिंग के साथ ही जो है नया हाई भी लगा, हिस्टोरिकल हाई। रोज़ ही नए हिस्टोरिकल हाई लगते थे, लेकिन अब भी जो है ये एक हिस्टोरिकल हाई लगने के बाद गैप ओपनिंग, और गैप ओपनिंग के बाद गैप को फिल करते हुए प्राइस पूरा वीक जो है दरम्यान में रोलर कोस्टर रहते हुए नेट माइनस क्लोजिंग। तो अभी अगर वीकली बेसिस पे 1,09,500 से नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो स्विंग डाउन हो जाएगी, और फिर स्विंग डाउन होने का मतलब है कि थोड़ा सा फिर प्राइस और डीप हो जाएगी। वॉल्यूम्स को अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम जो है वो ये 2 दिसंबर वाले वीक में हैवी वॉल्यूम था, और PSX में ऐसा ही है कि वॉल्यूम बढ़ती हुई मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज़ होते हैं, जब प्राइस गिरना शुरू होती है तो वॉल्यूम्स गिर जाते हैं। यही हिसाब पिछले साल दिसंबर 2023 के दिसंबर में भी था। वहाँ पे भी ये देखें कि वॉल्यूम 18 दिसंबर वाला वीक जो है उसमें वॉल्यूम एक मैक्सिमम है, और अभी भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में वॉल्यूम आया। डेली बेस पे हम देखते हैं तो वही गैप ओपनिंग वाली स्टोरी के ये डोजी कैंडल बना था टॉप के ऊपर, और उस टाइम पे ये निकेट भी किया गया था कि ये सेलिंग विटनेस कर सकता है 2 जनवरी की बुनियाद पे। तो दरमियान में मार्केट ने फिर ज़ाहिर ट्रैप भी करना होता है और असेसमेंट्स को रॉन्ग भी साबित करना होता है, लेकिन अपनी वर्किंग पे अगर किसी बंदे की ग्रिप है तो वो इन विप साज से भी बच सकता है कि जी ये तो सेलिंग एरिया है। क्योंकि प्रीवियस ऐसे पूरी मूव में ये देखें कि इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि जिसमें एक टॉप की सी सूरत हाल हो। अच्छा, अब करंट सिचुएशन ये है कि एक तो ये स्ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है और मार्केट वापस उसे रीटेस्ट करने भी जा सकती है, मुमकिन तौर पे पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, और दोबारा इस हाई को अगर टच करने जाती है तो फिर एक दफ़ा सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। और दूसरा ये कि प्राइस यहीं से जो है वो डाउन साइड पे आना शुरू हो जाए, और दो एरियाज़ बनेंगे। अगर प्राइस यहीं से डाउन आना शुरू हो जाती है तो ये दो एरियाज़ जो हैं वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। एक 1,10,000 और दूसरा जो नीचे है 1,09,500 कर सकते हैं, और दूसरा जो है 1,06,500, 1,06,000 का एरिया जो है वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है कमिंग डेज में। अच्छा, 1 आवर के हम ग्राफ में देखते हैं, वही हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आते जाते हैं। जब तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में प्राइस ने इस मूव के 50% से जो है वो रिकवरी ली है। ये देखें, ये जो 20 दिसंबर का लो था 1,05,600, और जो हिस्टोरिकल हाई लगा वहाँ पे टॉप के ऊपर डोजी कैंडल का ब्रेकडाउन, और यहाँ पे एक ये 50% देखेंगे, एग्जैक्ट 50% के एरिया से प्राइस ने जो है वो सपोर्ट लिया। अच्छा, यहाँ पे टॉप पे हेड एंड शोल्डर भी था वो, और डबल टॉप की सूरत हाल भी थी। जब स्विंग डाउन हुई है, इस एरिया में स्विंग डाउन हुई है 7 जनवरी को, तो मार्केट ने वापस पुल बैक लिया है कि जो अपनी पोजीशंस रह गई हैं उनको एक दफ़ा से लिक्विडेट कर लिया जाए। तो बड़े रिदम के साथ मार्केट चलती है, इस रिदम को समझने की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दिया करें ताकि मोटिवेशन जो है वो बंधी रहे। अच्छा, OGDC को हम देखते हैं तो OGDC में एक हेड एंड शोल्डर की सूरत हाल है। ये एक 24 दिसंबर की बहुत बड़ी कैंडल है लॉन्ग अपर शेडो के साथ। ये हेड है, और ये एक 17 दिसंबर का एक हाई जो है ये शोल्डर, और दूसरा ये शोल्डर। ये मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये हेड एंड शोल्डर की सूरत हाल है। तो अभी प्राइस ने जैसे इंडेक्स ने सपोर्ट लिया अपने, उसी तरह OGDC ने भी, क्योंकि OGDC रेप्लिकेट करता है इंडेक्स को, ज़्यादा वेटेज है इसका। तो 205 रुपये और 206 रुपये का जो सपोर्ट एरिया था, प्राइस ने वहीं से सपोर्ट लेते हुए एक अच्छी